हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आई एम SM आरिफ। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि करीब एक हफ़्ते के बाद मैं आपके सामने हाज़िर आया हूँ। थोड़ा सा कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं आपकी एक हफ़्ते के लिए मैं वीडियो नहीं डाल सका। तो इससे पहले हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस मैंने बताया कि आपको दो पैटर्न में पढ़ने होते हैं। एक तो पैसिव वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश है और एक पैसिव वॉइस हिंदी टू इंग्लिश है। तो अभी मैं आपको पैसिव वॉइस हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कि हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं। 4 टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनते। लास्ट के तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लास्ट के तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 4 टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनते, न तो इंग्लिश टू इंग्लिश बनते हैं न हिंदी टू इंग्लिश बनते हैं। सिर्फ 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट के 3 टेंस के पैसिव वॉइस बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता दिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बता दिए और प्रेजेंट परफेक्ट के बता दिए। अब आज आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होगी हिंदी में और उसका नियम क्या होगा मैं बताने जा रहा हूँ। जब हम लोग पैसिव वॉइस मुकम्मल कर लेंगे तब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस बताएंगे और बहुत सारे एडवांस फार्मूले मेरे पास हैं, वो आप तक मुझे पहुँचाना है। इंशाल्लाह उसको पहुँचाते रहेंगे। तो आइए पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान देखिए क्या होती है। जब वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में बुलाया गया, बुलाया गया, भेजा गया या बुलाया जाता था, बुलाया जाता था, पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था, जाता था शब्द आए या वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ताथा तिथि तेथे, ताथा तिथि तेथे अथवा या ये शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट न हो, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, कोई सब्जेक्ट अर्थात हिंदी में कर्ता कहते हैं, कोई सब्जेक्ट न हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। शॉर्ट में PV कहते हैं, P फॉर पैसिव, V फॉर वॉइस। पैसिव वॉइस में होता है, होता है। जैसे रूल, आइए इसका रूल पहले लिख लीजिए, उसके बाद तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। रूल, सब्जेक्ट प्लस उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। एक वचन रहेगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो वेयर लगाएंगे और आई रहेगा तब भी वाज लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ETC, ये आपका रूल होगा। जैसे
माँ को बुलाया गया, बुलाया गया, या माँ को बुलाया जाता था, दोनों प्रकार से हो जाएगा। या माँ को बुलाया जाता था, बुलाया जाता था, दोनों तरह से वाक्य आ सकते हैं। तो इसमें माँ को बुलाया जाता था, इसमें ताथा से पकड़ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें या ये से पकड़ लेंगे। और इसमें बुलाने वाला कोई नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। और चूंकि ताथा तिथि या वाक्य के अंत में आ ये आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अब इसको बनाने का नियम क्या होगा? माँ एक वचन है तो पहले मदर, माँ एक वचन है तो वाज लगा देंगे, मदर वॉज कॉल्ड, मदर वॉज कॉल्ड। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, अच्छी शिक्षा दी जाती थी, दी जाती थी या दी गई। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी या बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गई, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, क्योंकि इसमें शिक्षा देने वाला मौजूद नहीं, कार्य करने वाला मौजूद नहीं, तो ये वाक्य जो है वो आपका पैसिव वॉइस में है। तो बच्चों को चिल्ड्रेन, बहुवचन है तो वे लगे चिल्ड्रेन वर, शिक्षा देना प्रोवाइडेड, अच्छी शिक्षा गुड एजुकेशन, चिल्ड्रेन वेयर प्रोवाइडेड, चिल्ड्रेन वेयर प्रोवाइडेड गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन। मुझे सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। कौन सम्मानित करने वाला है? सब्जेक्ट नहीं है, और जिसको सम्मानित किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो मुझे सम्मानित किया गया, गया आ ये का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आई एक वचन होता है तो वाज, और सम्मानित करना रिस्पेक्टेड या ऑनर्ड। आई वॉज रिस्पेक्टेड, आई वॉज रिस्पेक्टेड, ये सिंपल हुआ। इसका निगेटिव आ जाए, मुझे सम्मानित नहीं किया गया, आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड। क्या मुझे सम्मानित किया गया? वॉज आई रिस्पेक्टेड। क्या बच्चों को सम्मानित नहीं किया गया? बच्चे बहुवचन है तो वेयर लगा देंगे, वेयर चिल्ड्रेन नॉट रिस्पेक्टेड। बच्चों को दावत क्यों नहीं दी गई? वाई वेयर चिल्ड्रेन नॉट इन्वाइटेड। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो एक्टिव वॉइस में जो थी वही पहचान इसमें भी रहेगी, बस फर्क रहेगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपका एक्टिव वॉइस में था कि बच्चे खाना खाए, यानी खाना खाने वाला मौजूद है, तो चिल्ड्रेन एट फूड। बच्चों ने खाना नहीं खाया, चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट फूड, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में हम लाएंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, वाज वेयर से। जैसे बच्चों को खबर दी गई, तो बच्चों को खबर देने वाला कौन? नहीं मालूम, तो ये बच्चे जो है ऑब्जेक्ट हुए। हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, चिल्ड्रेन वेयर इन्फॉर्म्ड। बच्चों को खबर नहीं दी गई, चिल्ड्रेन वेयर नॉट इन्फॉर्म्ड। क्या बच्चों को खबर दी गई? वर चिल्ड्रेन इन्फॉर्म्ड। क्या बच्चों को खबर नहीं दी गई? वर चिल्ड्रेन नॉट इन्फॉर्म्ड। बच्चों को खबर कब दी गई? कब सवाल है तो पहले व्हेन वर चिल्ड्रेन इन्फॉर्म्ड। बच्चों को खबर क्यों नहीं दी गई? वाई वर चिल्ड्रेन नॉट इन्फॉर्म्ड। क्योंकि मैं पीछे तमाम वीडियोस में आपको एक ही सेंटेंस को सिंपल में भी निगेटिव में भी पहले क्या आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, अंदर क्या क्यों आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मेट मैं आपको
पहले कई बार बता चुका हूँ, तो उसका बाद में बार बार रिपीटिशन हो तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको अगर सिंपल सेंटेंस भी बता दूँ तो आप पिछले पैटर्न से ही उस सेंटेंस को निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, क्या, क्यों, कैसे में आप आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ पहचान चाहिए और रूल चाहिए। तो पास्ट इंडिफिनिट का रूल यही है पैसिव वॉइस में कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो वर लगाएंगे, आई आएगा तो आई के साथ भी वाज लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ईटीसी। बाकी ये एग्जाम्पल देख लेंगे। माँ को बुलाया गया, मदर वाज कॉल्ड। माँ को नहीं बुलाया गया, मदर वाज नॉट कॉल्ड। क्या माँ को बुलाया गया? वाज मदर कॉल्ड। क्या माँ को नहीं बुलाया गया? वाज मदर नॉट कॉल्ड। माँ को क्यों नहीं बुलाया गया? वाई वाज मदर नॉट कॉल्ड। मुझे यकीन है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान भी मालूम हो गई होगी और उसके रूल भी मालूम हो गए होंगे। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव दोनों जब रूल मालूम होगा तो आपको स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन करने में आपको बहुत आसानियाँ होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।